नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 दौर के मतदान के मद्देनजर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग की टीम ने 2 दिन का दौरा कर एक तरफ जहां मतदान की तैयारियों और सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया, तो वहीं सभी पोलिंग बूथों पर 100% केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की बात कही गई है। उधर बिहार में सियासी हलचल भी पूरे चरम पर है। सभी पार्टियां जोरदार प्रचार कर रही हैं, वहीं नारों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चुनावी रण में अच्छे दिन के नारे को लेकर बयानबाजी हो रही है। लोकतंत्र में बिहार की राजनीति में जुड़ी तमाम हलचलों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी संस्था से जो नाटकीय अंदाज में गली गली चुनावी चर्चा के रंग बिखेर रही है। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100% होगी तैनाती। संवेदनशील इलाकों में वोटिंग से पहले होगा फ्लैग मार्च। 5वें दौर के नामांकन का काम पूरा। 5 नवंबर को 57 सीटों पर मतदान। 8 नवंबर को वोटों की गिनती। अच्छे दिन पर नीतीश कुमार का एनडीए पर निशाना, कहा जनता को लौटा दो उसके पुराने दिन। रविशंकर प्रसाद का दावा, बीजेपी लाएगी अच्छे दिन। तीसरे दौर के प्रचार में तेजी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मनेर में रैली, नीतीश लालू की भी जनसभाएं। चुनाव आयोग ने बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100% तैनाती करने की बात कही है। और इतना ही नहीं, आयोग ने तीसरे, चौथे और 5वें दौर के मतदान से पहले संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी चुनाव अधिकारी और राज्य अधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई कड़े निर्देश भी दिए। सोमवार को मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीम जैदी का कहना था कि आयोग की मॉनिटरिंग की टीम ने अब तक 36 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इससे पहले रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने का भरोसा दिलाया था। मुजफ्फरपुर में हमने फेज 4 और 5 के सभी अधिकारियों के साथ बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी है और उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ख़ास तौर से सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों ने हमें उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया है। ख़ास तौर से एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हमारे पास केंद्रीय बल है उसके बारे में डीएम और एसपी को बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे 100% हमारे केंद्रीय बलों का इस्तेमाल पोलिंग स्टेशन पर भी करें और पोलिंग प्रेमिसेस के अंदर करेंगे। और इधर 28 अक्टूबर को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। प्रचार अभियान में एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई केंद्रीय मंत्रियों की बिहार में रैलियां प्रस्तावित हैं और इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मनेर में रैली करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। इधर तीसरे चरण के लिए हो रहे प्रचार में महागठबंधन ने भी अपना पूरा दमखम ठोक दिया है। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कई रैलियां और जनसभाएं करेंगे। नीतीश कुमार के इस्लामपुर, नालंदा, राजगीर, मोकामा, बाढ़ और फतुहा में कई चुनावी कार्यक्रम हैं। सीधा रुख करेंगे। कृति मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर। कृति, अगर हम मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की 100% तैनाती की बात करें या फिर संवेदनशील बूथों पर पोलिंग से पहले फ्लैग मार्च की बात करें, चुनाव आयोग का ये जो 2 दिन का दौरा था, काफी कुछ रणनीतिक चेंज भी किए गए हैं अगले 3 दौर के मतदान को लेकर।
जी हाँ अमृता, देखिए अगले 3 दौर जहां तक चुनाव, वहां पर हम वहां की बात करें तो इलेक्शन कमीशन का साफ साफ कहना है कि वहां पर 100% डिप्लॉयमेंट होना चाहिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का। देखिए उसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहला, जी। एक जो वीकर सेक्शन के जितने लोग हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि वो बड़ी संख्या पर आए बाहर, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के और निष्पक्ष माहौल में ये चुनाव हो। दूसरा, कहीं ना कहीं अमृता देखें, हम देश का माहौल सेंसिटिव है अभी, और अभी यहाँ पर चुनावी मौसम में साथ साथ कई सारे अभी त्योहार भी हैं, तो कम्युनल हार्मनी बरकरार रखना ये भी इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ फेक न्यूज एक बहुत बड़ा एक मेनस बन रहा है, उसको भी बुरी तरह से इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करना है। जी। साथ ही नालंदा जो कि 3rd फेज में अब इलेक्शन में जाएगा, वो होम जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं उनका होम टर्फ माना जाता है, उनका होम डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो कई जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनका कहना है कि वहां पर ज्यादा स्कैनर होना चाहिए, ज्यादा चौकसी होना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये इस डिसीजन पे पहुंचा है कि डिप्लॉयमेंट जो हो वो 100% हो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का। जी अमृता। जी बिल्कुल। अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तीसरे चरण को लेकर, तो आज अमित शाह की भी रैली है, नीतीश कुमार की भी रैलियां हैं, उसके मद्देनजर हम आपसे जानकारी चाहेंगे। और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे के नारों को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, अच्छे दिन वर्सेस पुराने दिन लौटा दो, किस तरह का माहौल है इस समय चुनावी प्रचार को लेकर? जी हाँ, देखिए अमृता, एक नई बहस नीतीश कुमार ने छेड़ दी है, ये कहकर कि अच्छे दिन तो जाने दो, पहले हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। साथ ही उनका एक जो नया कॉन्सेप्ट भी आया है कि बिहारी वर्सेस बाहरी, उसको भी वो उस पर काफी बल दे रहे हैं, गुजरात वर्सेस बिहार, और उसको एक डिबेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वोटरों को लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर मैं एनडीए की बात करूं तो जो लालू और नीतीश की लड़ाई, उसके बाद फिर दोस्ती, इसको वो पूरा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह सत्ता की लालच में ये दोनों विरोधी एक साथ आ गए हैं और जेपी आंदोलन से निकले हुए ये 2 नेता कांग्रेस के साथ आ गए। तो कहीं ना कहीं एनडीए इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और वोटरों को समझाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है और जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एनडीए सरकार ही ला सकती है, क्योंकि सेंटर और स्टेट में जो गवर्नमेंट रहे वो एक साथ काम कर सके। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए चाहे एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, वोटर को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अमृता। बिल्कुल कृति, और अगर मैं त्योहारों की बात करूं, क्योंकि नवरात्र भी अपने पूरे चरम पर है, ऐसे में क्या इन त्योहारों का कोई असर इन चुनाव प्रचार पर दिख रहा है? देखिए अमृता, सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि 21 अक्टूबर को, अगर मैं सुशील मोदी की बात करूं, नीतीश कुमार की बात करूं, लालू प्रसाद यादव की बात करूं, यहाँ तक जीतन राम मांझी को बात करूं, 21 अक्टूबर को ये आधे दिन तक ही सभी अपना चुनाव प्रचार रखेंगे, क्योंकि 22 अक्टूबर को सबने अपने साथी, अपने घर वालों के साथ रखा हुआ है। ये सूत्रों से अभी हमको खबर मिल रही है। साथ ही यहाँ पर दुर्गा पूजा कुछ खास उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई लोग 9 दिनों का व्रत भी ऑब्जर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं रैलियों में लोगों का आना कम हो जाएगा और फेस्टिविटी के दौरान लोगों का चुनाव के प्रति रुझान भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव का प्रचार की जो गति है वो मध्यम तो पड़ सकती है, लेकिन चुनाव प्रचार का जो फीवर है वो चढ़ता ही चला जा रहा है बिहार में। बिल्कुल मध्यम पड़ सकती है, लेकिन फीवर जो है वो चरम पर है और त्योहारों के बाद ये और भी ज्यादा गति पकड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कृति, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे मुखातिब होंगे। इधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कल मंच गिरने से मामूली रूप से घायल हो गए। सीतामढ़ी में जनसभा के आयोजन के दौरान यह हादसा उस समय हुआ जब मंच पर जरूरत से ज्यादा लोग आ गए। हालांकि इलाज के बाद पप्पू यादव ने एक और जनसभा को संबोधित किया। तीसरे मोर्चे के साथ चुनाव लड़ रही पप्पू यादव की पार्टी 109 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हुए है। बिहार में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। वादों और बयानों का दौर भी तेज हो गया है। पार्टियां नारों के जरिए जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, लेकिन इन्हीं नारों पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नारों को लेकर चुनावी मैदान में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अच्छे दिन को अपने पास रख लीजिए, पुराना दिन ही लौटा दीजिए देश की जनता। नारे तो नारे होते हैं, चाहे वो चुनाव के दौरान दिए गए हों या फिर चुनाव जीतने के बाद। जनता नेताओं के नारे को याद रखती है, इसे पार्टियां बखूबी जानती हैं। और शायद यही वजह है जब चुनाव आता है तो नारे एक बार फिर सुर्खियां बन जाते हैं। पहली बार बिहार का चुनाव
बिहार में चुनावी माहौल में नारों ने एक बार फिर अपनी जगह बना ली है। तो चिढ़ाता जंगल राज, अरे यहाँ जंगल राज है, यहाँ कानून का राज है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक नारा सुर्खियां बन गया है। अच्छा दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, उम्मीद किए हुए तब आने गए अच्छे दिन। अरे मोदी जी, अच्छे दिन को अपने पास रख लीजिए, पुराना दिन ही लौटा दीजिए देश की जनता को, तो बड़ी कृपा होगी। नीतीश कुमार अच्छे दिन के बहाने बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, तो भला बीजेपी कैसे चुप रहती? बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया कि अच्छे दिन आएंगे। नीतीश बाबू, लालू जी के साथ जाकर आपने जंगल राज के पुराने दिनों को लौटा दिया है। अब हमसे आप पूछना है, हम तो अब अच्छे दिन लाएंगे। लोकसभा में नारों की लोकप्रियता ने पार्टियों को नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया, और शायद यही वजह है कि बिहार चुनाव में सभी पार्टियां अपने प्रचार को लेकर खासा सजग हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन कंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार का जिम्मा था, अब वो कंधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के चुनावी दंगल में दालों की ऊंची कीमतें अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। महागठबंधन इस मसले पर जहां केंद्र सरकार को घेर रहा है, तो वहीं बिहार दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री जल्द ही दाल की कीमतों में कमी आने की बात कर रहे हैं। बढ़ी हुई कीमतों के चलते आम आदमी की थाली से नदारद होती दाल बिहार में चुनावी मुद्दा बनकर उभर रही है। दालों की ऊंची कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर महागठबंधन लगातार केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साध रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी रैलियों और जनसभाओं में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। वैसे भी दाल तो इतना महंगा हो गया कि कहां से बात करें। 200 रुपया किलो पार कर गया, बताइए। हम लोग तो आज तक नहीं सुने थे कि 200 रुपया किलो दाल। उधर बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री दाल की कीमतों और महंगाई को जल्द काबू में लाने की बात कर रहे हैं। सोमवार को राज्य में प्रचार करने गए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा ही दावा किया। शक्कर की कीमत, पेट्रोल, गैस, डीजल की कीमत और आम चीजों की कीमतें कम हुई है। ये आज जो दाल के भाव बढ़े हैं या प्याज के भाव बढ़ते हैं, इसका संबंध आर्थिक नीतियों से नहीं है, डिमांड और सप्लाई से है। बिहार में अब 3 चरणों की वोटिंग बाकी है। पहले 2 दौर में राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान से बुनियादी मुद्दे भले ही दूर रहे हों, लेकिन सभी पार्टियां अब प्रचार अभियान में जनता से जुड़े मुद्दों पर भी खासी तरजीह दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कृति मिश्रा का रुख करेंगे, सीधे हमारे साथ जुड़े हैं कृति। इस बार अगर हम चुनाव की बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव की, तो इस लिहाज से भी खासा दिलचस्प है। बयानबाजी और नारेबाजी बहुत ही दिलचस्प तरीके से हो रही है और एक दूसरे पर बड़ी ही चालाकी से आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। अच्छे दिन के नारे पर नीतीश कुमार का जिस तरीके से पलटवार है, निश्चित रूप से नारेबाजी जो है वो एक दूसरे पर भारी पड़ रही है। जी हाँ अमृता, देखिए आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जो बीजेपी के प्रतिद्वंदी हैं, जो जेडीयू के और महागठबंधन के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है, एक नया चुटकुला छोड़ा है। वो कहते हैं लोगों से, अब जब चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, कि इस बार दिवाली में जो आप ड्राई फ्रूट्स के पैकेट मंगवाएंगे उसमें एक और खांचा रख लीजिएगा, वो खांचा होगा दाल का। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो दाल की बढ़ती कीमत हो, साथ ही जितनी भी हमने बीफ कंट्रोवर्सी देखी, या फिर वो कहते हैं कि जुमलों की सरकार। तो जेडीयू और महागठबंधन पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है बीजेपी पर। वहीं बीजेपी भी लगातार जेडीयू पर हमला करते आ रही है, चाहे फिर वो एग्रेरियन क्राइसिस हो, चाहे फिर वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो, जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैं वो डिक्लाइन होते आए हों, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, या अनएम्प्लॉयमेंट की बातें हों। तो मुद्दे बराबर दोनों के पास हैं और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में वो इस चुनावी सीजन में आगे बढ़ रहे हैं। जी अमृता।
बिल्कुल कृति, जिस तरीके से जनता जो है महंगाई की मार से त्रस्त है और उसकी थाली से दाल जो है वो एकदम नदारद हो चुकी है क्योंकि कीमतें जो हैं वो बहुत उछाल पर हैं, तो क्या नीतीश कुमार ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार जो कि अच्छे दिन लाने का वादा कर रही थी उसने तो जनता को ये दिन दिखा दिए, कम से कम पुराने दिन ही लौटा दीजिए। जी हाँ, लगातार नीतीश कुमार इस बात पर हमला बोलते आए हैं कि आप जितने आपने अच्छे दिन की बात कही थी, चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें, लालू प्रसाद यादव का डब स्मैश आज तक हमें याद है किस तरह से उन्होंने इमिटेट किया था अच्छे दिन की बात करके। तो जेडीयू को ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक हथियार मिल गया है ये बीजेपी को टारगेट करने के लिए। दाल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ है वही सरकार लगातार बोलती आई है और गिनाती आई है किस तरह के स्टेप्स वो ले रही है दालों की कीमत को कंट्रोल करने में। लेकिन एक ये बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है बिहार चुनाव में। जी अमृता। जी बिल्कुल कृति, और साथ ही हम बात करें कि जनता इस नारे, आरोप प्रत्यारोप, वादों के बीच जनता का क्या मिजाज है, वो इसे कैसे ले रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है लेकिन ठगी जो है वो जनता जा रही है, उससे तो अपने विकास की और अपनी थाली में जो जिन चीज़ों की मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत है, जनता इसको कैसे ले रही है? जी हाँ, देखिए अमृता, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूं तो कास्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर हैं, कास्ट, कैंडिडेट, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये 3 फैक्टर हैं जो वोटर्स के दिमाग हैं उसको पूरी तरह से डोमिनेट करती है। लेकिन मुद्दे भी कई सारे हैं, फिर चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, एग्रीकल्चर की जो क्राइसिस हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के अवसर जो मुहैया कराने वाली बात हो, इन सारी बातों को लेकर वो ध्यान में रखकर इस बार जो कि क्योंकि बिहार की जनता बहुत ही पॉलिटिकली कॉन्शियस है तो इन सारी बातों को लेकर वो चुनाव में आगे जाएगी और अपने मत का प्रयोग करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कृति हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखना होगा इन नारे वादों के बीच जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे परेशानी का सबब बना कुचाई कोर्ट का जर्जर पुल। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और दूसरी ओर तीसरे दौर के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को बक्सर के ब्रह्मपुर और पटना के पौलीगंज में 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नीतीश लालू की जोड़ी को सत्ता के लिए स्वार्थ की जोड़ी करार दिया। उन्होंने विकास के नाम एनडीए के लिए वोट की मांग की, साथ ही बिहार में सरकार बनाने का दावा भी किया। एक कंधे पर जंगल राज और एक कंधे पर भ्रष्टाचार, विकास हो सकता है क्या? हो सकता है विकास? विकास करना है तो एनडीए के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी, तभी जाकर विकास होगा। और पूर्वी चंपारण में आज बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मोतिहारी के हरसद्दी में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नितिन गडकरी ने महागठबंधन पर तीखे आरोप लगाए। रविशंकर प्रसाद ने जनता से वादा किया कि अगर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार तरक्की की नई राह पर आगे बढ़ेगा। तो वहीं नितिन गडकरी ने लालू यादव और नीतीश कुमार की आलोचना की। नितिन गडकरी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार से ज्यादा लालू यादव को निशाना बनाया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के अकेले चुनाव लड़ने से लेकर प्रदेश की बदहाली के लिए लालू यादव को जिम्मेदार ठहराया। नितिन गडकरी ने उन पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। ये केवल परिवारवादी पार्टी है। लालू जी को बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे मिले इसकी चिंता नहीं है। लालू
लालू जी को चिंता है उनके बेटों को रोजगार कैसे मिले, ये उनकी चिंता है। और तीसरे दौर का प्रचार जोरों पर है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कल सारण के छपरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। छपरा विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी रणधीर सिंह के लिए प्रचार करते हुए लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर आरएसएस और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं रविलगंज में दूसरी चुनावी सभा में उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे और प्रधानमंत्री के देने वाले बयान पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी गुरु है मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी बीजेपी के गुरु है सब गोलवलकर। मनसा साफ है और गुरु गोलवलकर ने जो रिजर्वेशन के खिलाफ लिखा बंच ऑफ थॉट, उस किताब को आप जलाइए। पहले मोदी उस किताब को जलाओ तब मानेंगे। 5वें और आखिरी दौर के लिए नाम वापसी का काम सोमवार को पूरा हो गया। इससे पहले शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद मैदान में कुल 861 उम्मीदवार रह गए। आखिरी दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को मतदान है। इनमें मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा शामिल हैं। 5 चरणों में सबसे ज्यादा 57 सीटों पर आखिरी दौर में ही वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि इस दौर के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 15 अक्टूबर तक उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई, जबकि आज यानी आपको बता दें 19 अक्टूबर को नाम वापसी का काम पूरा किया गया। 5 नवंबर को इन इलाकों में वोटिंग के बाद ही बिहार में मतदान का काम पूरा हो जाएगा। 8 नवंबर को बिहार में नतीजे आ जाएंगे। और अब बात छपरा की। छपरा ने देश को कई बड़े नेता दिए और इसी जिले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण पैदा हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का संबंध भी इसी जिले से है। बावजूद इसके यहाँ समस्याओं का अंबार है। राजनीतिक चेतना के लिए मशहूर छपरा को संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि होने का गौरव हासिल है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव छपरा की राजनीतिक पहचान रहे हैं, लेकिन हाल के दशक में उनका करिश्मा कम हुआ है। बीते लोकसभा चुनाव में जहां उनकी पत्नी राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ा, वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के हाथों हार मिली। बावजूद इसके लालू प्रसाद छपरा की राजनीति में अहम स्थान रखते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी छपरा से ही सांसद हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि छपरा की समस्याएं जस की तस हैं और मुद्दों से अलग राजनीति जातिगत आधार पर हो रही है। वर्षों से जिन मुद्दों पे हमेशा से कैंडिडेट्स लड़ते रहे हैं, उसका कोई समाधान अभी नहीं हुआ है। यहाँ समस्याओं पे नहीं लड़ा जाता है, ज्यादा जात के आधार पर लड़ा जाता है। जब आप इलेक्शन के 2-3 दिन पहले रातों रात यहाँ पे वोट जो है कन्वर्ट हो जाता है जात के आधार पे। छपरा जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 4, जबकि बीजेपी और आरजेडी को 3-3 सीटें मिली थीं। इस बार बीजेपी यहां 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी 2 सीटों पर एनडीए के दूसरे घटक दल मैदान में हैं। वहीं आरजेडी 7, जेडीयू 2 और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हमें अन्य राज्यों में जिस प्रकार से अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं और विकास करके दिखाया है, वह स्वरूप बिहार में भी दिखाई देगा। आरजेडी को लोग नकार नहीं रहे हैं। वो कल जो घर घर मोदी कह रहे थे, आज गड़बड़ मोदी कह रहे हैं। बिहार में राजनीतिक गठबंधन में बदलाव हुआ है। पिछली बार बीजेपी के साथ लड़ी जेडीयू इस बार आरजेडी के साथ है। ऐसे में चुनाव नतीजों में परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी, छपरा। बिहार में हर ओर चुनाव की सरगर्मी है। अब चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, कार्यकर्ता हो, आम जनता क्यों ना हो, हर चौक हर चौराहे पर चर्चा है।
टिकट को लेकर हो, प्रत्याशी को, पार्टी को या जनमत को लेकर। कुछ ऐसा ही अजब और नायाब नजारा पटना में भी दिखा। यहाँ नुक्कड़ सभा के जरिए नाटकीय अंदाज में चुनावों की चर्चा की गई। दिलचस्प तस्वीरें आप भी देखिए। आधा उम्र झंडा ढोते रहे, लेकिन चुनाव के वक्त आया तो पैसा लेके दूसरा के टिकट दे दिया गया। अरे हमारे पार्टी का हाल नहीं है, सब पार्टी में यही हाल हो रहा है। पैसा दे रहा है, टिकट दूसरा के मिल इसलिए कहते हैं नेताजी कि झंडा ढोने से और चप्पल घिसने से कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव पर चर्चा का ये अंदाज कुछ हटकर है। नुक्कड़ सभा है, नाटक जरिया है और निशाने पर भ्रष्टाचार है। ये पेशकश है फैक्टर नाम की एक संस्था की, जो जनता को अपनी इस धुन के जरिए जागरूक करने में जुटी है। हमारा उद्देश्य है चुनाव में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है ये कैसे दूर हो, इसी उद्देश्य से हम इस नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं। चुनाव जो है ना, ऐसी नाव है जिसे पूंजीवादी ढो रहे हैं। इसमें पूंजी पटना के गलियारों में आजकल ये आम है। जनता भी संस्था का जमकर साथ दे रही है। अच्छा सीख मिला, भ्रष्ट आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। यह सीख मिलती है कि हम किसी नेता को देखकर नहीं, उसको कार्य कौशल को देखकर चुनाव वोट करेंगे। ये तस्वीरें हैं कार्यक्रम की, लेकिन संस्था हर रोज किसी न किसी नुक्कड़ पर इस तरह के कार्यक्रम में मशरूफ है। जागरूकता का ये नाटकीय अभियान जनता पर कितना असर डालेगा इसका तो अंदाजा नहीं, लेकिन ये अनोखी मुहिम लोगों को खूब भा रही है। हम सब इसके साथ हैं। अब देखो, इस बार स्वस्थ मतदान करेंगे और अपने देश के विकास के निर्माण के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में मतदाताओं से जमकर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन गोपालगंज की कुचायकोट विधानसभा के 10 से ज्यादा गांव के लोग शासन प्रशासन की उपेक्षा से नाराज हैं। ये लोग बीते कई सालों से गंडक नहर पर बना पुल टूटने से परेशान हैं और नेता से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जर्जर पुल के सहारे स्कूल जाते ये बच्चे गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के हैं। ये बच्चे हर रोज जान जोखिम में डालकर मठिया खास गांव के पास गंडक नहर पर बना पुल पार करते हैं। हालत ये है कि पुल कभी भी टूट सकता है। ऐसे में बड़े हादसे की आशंका हर वक्त बनी रहती है। पुल टूट गया है तो मुझे आने जाने की बहुत कष्ट हो रही है। 15-20 गांव के आवन बार रास्ता जौन बात खेती खरियान खेत बाड़ी हमनी के सब वो पारे पर पड़ता। अब लड़का डरे स्कूल में जाते नहीं खनसन, हमेशा मोरे के संभावना जौन बात अब आ गइल बा लड़कन के। कौन लड़का कौन मुई केहू नहीं के जानत। पुल बनाने को लेकर गांव के लोग स्थानीय विधायक से लेकर सांसद और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सालों बाद भी पुल का निर्माण तो दूर मरम्मत भी नहीं हो सकी। डीएम का लगा जाएगा तो डीएम भी नहीं सुनता है। चंदा लगाकर और माटी भरवा कर हम लोग जाते आते हैं। ऐसा हमनी के डीएम चंदा दबा में भी हमनी के एप्लीकेशन से कोनो सुनवाई हमनी के ना भई। लोगों का कहना है कि नेता चुनाव जीतने के लिए समस्या के समाधान का वादा करते हैं, लेकिन फिर कोई भी इलाके की तरफ मुड़कर नहीं देखता। विधानसभा चुनाव के चलते अब जनता भी नेताओं को सबक सिखाने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।